डॉक्टर, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। खाना तो पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ भी खाती हूँ तो फ़ौरन वॉमिट हो जाती है। खाओगी जब भी वॉमिट होगी, नहीं खाओगी जब भी होगी। बेहतर तो ये है कि कुछ खा लो। कोई आया ही नहीं आपके साथ? नहीं, अकेली आई हूँ। क्यों, सास से झगड़ा हुआ है क्या? वो एक्चुअली मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है। ओह, और पेरेंट्स? अम्मी है मगर वो बहुत दूर रहती है मुझसे। ओह, ऐसे में तो आपके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। मेरी मानो तो अपने आप को बिजी रखा करो और हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करो। अपने घर में दम घुटता था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर तुम घर पर क्यों नहीं बैठती हो? एक्चुअली तुम्हें खुद सुकून नहीं है ना, इसलिए मुझे सुकून नहीं लेने दे सकती। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना। दिन में 2-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाती रहेंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, खुश रहना है आपको। थैंक यू। अच्छी तरह से नहाकर इन्हें पहन ले। नहाना तो नहाना होता है, अच्छी तरह से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब था कि खाली सादे पानी से ना नहा लेना, इसमें साबुन भी है और शैम्पू भी। शैम्पू से 2 बार अच्छे तरीके से सर धो लेना। अच्छा, ये सब करने से मैं साफ सुथरी हो जाऊंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाओगी। ये सब करने से बदन की मैल तो साफ हो जाएगी। क्या क्या कोई ऐसा शैम्पू साबुन है जिसे जिससे मन की गंदगी साफ हो जाए? तेरी बातें बहुत मुश्किल होती है, मेरे पास इनका जवाब नहीं है। इनका जवाब भी तुझे ही मालूम होगा। मुझे जवाब मालूम होते तो क्या मैं अपना सामना करने से घबराती? आईने में अपना चेहरा देखकर मुझे खौफ ना आता। मैं तो अपना एहतसाब नहीं कर सकती। जब वो रब करेगा तो क्या होगा? तू गुफ्तगू से तो मुझे पढ़ी लिखी मालूम होती है, फिर मज़ार पर कैसे पहुंच गई? बस एक बार कोशिश की थी रोशनदान से झांकने की, थोड़ी सी रोशनी मिल गई। तू भी कोशिश कर। कोशिश के बगैर अंधेरों से कैसे निकल सकती है? क्या करूं, तू बता ना। कोई किसी को कुछ नहीं बताता, अपना जज्बा ही मंजिल की तरफ लेके जाता है। तुमने रोशनदान से झांकने की आरज़ू बेदार हो चुकी है। अब यही आरज़ू तुम्हें रोशनदान तक लेके जाएगी। दुआ करो, दुआ करो, तब तक सूरज ना गरूब हो। रोशनी की किरण मिल ही जाएगी। नहीं यार, नहीं आज तो नहीं आ पाऊंगा मैं। हाँ, आई एम लिटिल बिट बिजी। चलो ठीक है, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज़।
तुम्हें लगता है वो तुमसे मिलेगी? ख्याल तो मेरा यही है। शायद तुम्हारे इस तरह उसके घर जाने की वजह से वो डर गई है। अरे नहीं नहीं, डरती वो किसी से नहीं, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। घर में वो प्राइवेसी चाहती है, and I'm sure कि उसने अभी तक अदनान को भी घर नहीं आने दिया हो। हालांकि वो उसके सारे अखराजात उठाता है। अजीब सी बात है, अपने आप को दुनिया से छुपा के रखती है। कोई ना कोई ऐसा राज जरूर है जो दुनिया से पोशीदा रखना चाहते हैं। तुम्हें उसके राज से क्या लेना देना? और ये तुम राइमा के पास क्यों चले गए, जबकि तुम्हें आंटी के पास आना चाहिए था? नताशा, मैं आंटी को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहता कि सना रो रही है। क्यों नहीं, आंटी को तो परेशान होना चाहिए। उनकी बेटी अकेली है, कोई केयर करने वाला नहीं है। हालांकि वो खुश तो बहुत थी अपने नानी बनने पर। उनसे कहो कि इस खुशी को वो सना के साथ सेलिब्रेट करें। मैं कहूँगा तो वो मान लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो सना से ज़रूर मिलना चाहती होंगी। तुम कहोगे तो वो ना नहीं करेंगी। कोशिश करूँगा कि वो इस बात पर राजी हो जाए। राइमा, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो। आजकल तो कुछ परेशान सी लगती है। ये कहीं मज़ार पे जाने का असर तो नहीं? मज़ार पर जाने से तो सुकून मिलता है मौलवी। फिर तेरे चेहरे पे उदासी क्यों रहती है? उदासी नहीं मौलवी, सोच। उस फकीरने की बातें मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। तू मौलवी होकर भी ठीक तरह से नमाज नहीं अदा करता, और वो बेचारी भिखारन होकर भी इतनी गहरी बातें करती है। तू उस भिखारन को मुझ पे तरजीह दे रही है? वो आम भिखारन नहीं है, वो अल्लाह वाली है, बहुत नेक औरत है। ये तो तू अब कह रही है, मगर ये बहुत तेज होती है। ये पहले अपनी बातों के जाल में बंदे को फंसाती और फिर घर तक पहुंचती। घर पहुंचने के बाद घर का सफाया कर देती। तेरी सोच भी तेरे किरदार की तरह कितनी छोटी है। क्या 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 मतलब? मैंने उसे घर आने को कहा था, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसका जाहिर कुछ भी हो, लेकिन उसका बातन बहुत साफ है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तू कह रही है तो अच्छी ही होगी, बल्कि बहुत अच्छी होगी। राइमा, मगर फिर भी जरा ध्यान से। यानी तुमने इरादा कर लिया है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी? बात मानने का कोई जवाब भी नहीं है।
जवाब तो है, मैं इस बच्चे को ही तस्लीम नहीं करता। इतना जवाब काफी है ना। ये कोई जवाब नहीं है कि आप उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अगर इतनी ही बेएतबारी हो गई है तो ये बच्चा इस दुनिया में आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। क्या लिखोगी बाप की जगह पर? रावतदान ही लिखोगी ना तुम तो मुझ पर फर्क पड़ता है। बस अदनान, मैं अपनी तस्लील तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे की नहीं। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं। ये बच्चा मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और जरूर आएगा। कुछ सोचना पड़ेगा अदनान। इससे पहले कि मसला ज्यादा खराब हो जाए, मुझे सना से बात करनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि मैं उसकी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर ये भी सच है कि मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। तुम इतना अरसा उसके साथ रही हो, तुम्हें यह तो अंदाजा हो गया होगा कि वो एक मकार शख्स। यहाँ कौन मकार नहीं है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना रायमा कि कोई शख्स किसी की जिंदगी से खेल रहा है? मैं समझती हूँ कि जिसकी जिंदगी से वो खेल रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अदनान से अलहदा क्यों नहीं हो जाती? वो ट्रैप हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे अब तुम हो गई। तो जैसे मुझे समझाने आए हो वैसे उसे क्यों नहीं समझाते? उसकी बात और है, वो बीवी है उसकी और वो अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहती है। हो सकता है कि अदनान मुझे भी अपनी बीवी बना लो। नहीं, मुश्किल। वो इसलिए कि तुम उसे बड़ी आसानी से मिल गई, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं अदनान को छोड़ दूं? मेरे छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं कोई और सही, तो फिर मैं अपना नुकसान क्यों करूंगी? रायमा तुम उसके साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे वो सबूत फराहम कर दो जिससे राव अदनान अपनी बीवी के सामने बेनकाब हो, ताकि उसे ये पता चले कि वो औरतों को अपने वर्ष के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। औरतों को इस्तेमाल करता है? हाँ, तुम क्या समझती हो? वो तुम पर इतने पैसे जो लुटा रहा है, असल में उसे तुमसे बहुत सारे फायदे हो। मोहब्बत नहीं करता वो तुमसे, वो एक बिजनेसमैन है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वो किसी पर पैसे लुटा रहा है तो उसे सूद समेत वापस कैसे मिले। जस्ट कीप इन योर माइंड। बहुत बुरा हूं ना मैं। हमेशा तुम्हें रुलाता रहता हूं और आज तो मैंने हद ही कर दी। अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं बोला मैंने। ऐसा तो जानवर भी नहीं सोचते होंगे कभी। हाँ, तुम जितना बुरा भला कहना चाहो कह लो,
बल्कि तुम क्यों मुझे बुरा नहीं कहती? क्यों मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहती हो? आप हमेशा मुझे हैरान करते थे, कभी अपने बुरे सलूक से, कभी बेतहाशा मोहब्बत से। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सारी ज्यादतियों की माफी मांगता हूं। एक्चुअली मेरे बाबा ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। शायद मैं खुद बाबा बनूंगा तो इस बात को समझ सकूंगा। यानी आप नहीं चाहते कि मैं बहुत बस नहीं, ये लफ्ज अपनी जबान से कभी मत निकालना। आप नहीं जानते कि मैं आपकी बात सुन के कितनी खुश हूं। आई नो कि तुम ये समझ रही होगी कि मैं बहुत सेल्फिश हूं और अपने होने वाले बच्चे का एहसास मुझे सब कुछ कहलवा रहा है। अगर ऐसा है ना तो ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। बस तुम खुश रहा करो। आज से मैं खुद तुम्हारा सारा डाइट प्लान चेक करूंगा और डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने? आज से मैं केबल बंद करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की न्यूज़ सुनकर तुम डिप्रेस हो, बल्कि तुम्हारी पसंदीदा सारी डीवीडीज ले आऊंगा ताकि तुम सारे वो प्रोग्राम देख सको जिसे देखकर तुम खुश हो सको। और सबसे पहले एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर से तो मैं चेकअप करवा रही हूँ। नहीं, मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगा। अपने बच्चे के लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और प्लीज तुम्हें मेरी चंद बातें माननी होंगी। फॉर गॉड सेक प्लीज तुम ना नहीं करोगे? हाँ, आई प्रॉमिस आपकी सारी बातें मानूंगी। हेलो। हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आऊँ क्या? कौन? अरे क्या हो गया, पहचाना नहीं? मैं अहमर। ओह सॉरी, मैंने नंबर बगैर देखे फोन उठा लिया था। लेकर आऊँ क्या? चलो ओके बाय। चले? कहाँ? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना आज। अरे हाँ, तुम्हारा तो आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपको नहीं पता तो आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं? ऑफिस के लिए और किसके लिए? आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? सच्ची बात यह है कि मैं भूल गया। रात की बात सुबह भूल गए। मैं क्या करूं, अकेला क्या क्या याद करूं। और फिर तुम एक नन्हा सा गिफ्ट जो दो जो मेरे साथ आगे चल के बिजनेस संभालो। उसमें अभी बहुत टाइम है। हाँ मगर उम्मीद तो बन गई है। तो क्या मैं अब अकेली जाऊं
कम ऑन सना, वैसे भी चेकअप तो तुम्हारा है ना। मैं काम करता हूँ, डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ड्रॉप कर देता हूँ, फिर ड्राइवर तुम्हारे पास आता है। व्हाट डू यू से? बस तुम खुश रहो, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हो? खैरियत? ठाक। आ जाओ अंदर आ जाओ। खैरियत है? बिल्कुल। चाचा रायमा है? रायमा क्यों खैरियत? आ लो। अरे अमर, आ गए तुम? आपके लिए हलवा पूड़ी। थैंक यू। वेलकम। मैं जाता हूँ। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, वो घर वालों के साथ करूँगा। हम क्या गैर हैं? वो घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे ना। तो ठीक है ना, जाने दो भाई, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा आप जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, आई एम मिसेस अदनान। जी जी, राव अदनान साहब का फ़ोन आया था मुझे। नर्स, इनका बीपी चेक करो। आपको अल्ट्रासाउंड भी करना होगा। जी हाँ, मुझे अदनान ने बताया था। So, are you ready for that? साथ ये लो, किताब पढ़ो। शुरू में कुछ ड्राई है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। वैसे आंटी, किताब अच्छा सबक देती है या तजुर्बा? किताब भी किसी के तजुर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ होती है, लेकिन हकीकत ये है कि लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए किताब पढ़ते और सबक अपने तजुर्बे से हासिल करते, और अक्सर लोगों को सबक ठोकर खाने के बाद ही मिलता है। लेकिन शायद कुछ लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, इसलिए वो हर चीज़ को परखना चाहता है, और इसी वजह से अपने करीबी लोगों के तजुर्बे को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे आंटी, हर तजुर्बा कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं। देखो साथ, अगर किसी को आग के पास जाने से मना किया जाए और वो फिर भी जिद करके आग के करीब चला जाए, तो फिर झलसना उसका मुकद्दर बन जाता है। अगर वो बच भी जाए तो काफ़ी अरसे तक तकलीफ रहती है। क्या ऐसा शख्स हमदर्दी के लायक नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। आंटी, अब जानती हैं कि सना इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है। वो माँ बनने वाली है, और मेरा ख्याल है कि उसकी इस हालत में आपको उसके साथ होना चाहिए। मैंने भी सोचा था इस बारे में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सना को किस चीज़ की कमी है। महंगे से महंगा डॉक्टर उसके पास मौजूद है, खिदमत करने के लिए आसपास कई नौकर मौजूद हैं। आंटी, कोई भी नौकर माँ का निमल बदल नहीं होता। माँ जब बच्चे को खिलाती पिलाती है, चलना सिखाती है, नहलाती है, उसकी परवरिश करती है, तो उसकी नौकर तो नहीं होती। देखो साथ, जो खबर तुमने मुझे दी, क्या सना वो खबर मुझे खुद नहीं दे सकती थी? बच्चे बड़ों से जिस तरह जिद करते हैं, उस तरह उनके खफा होने से दूर भी हो जाते हैं। मेरा मुशाहिदा तो यही कहता है, बच्चे जिद करें या डर से दूर हो जाएं, जिद पूरी करने या डर दूर करने के लिए हमेशा पहल बड़ों को करनी पड़ती है। मिसेज अदनान, आप होश में आ गई? डॉक्टर, क्या हुआ था?
इस तरह से एनेस्थीसिया क्यों दिया गया था मुझे? आपका बेबी डेड था, इसीलिए तो डीएनसी करनी पड़ी। अदनान साहब से बात हो गई थी। क्या? डीएनसी? डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा डॉक्टर। हौसला रखिए मिसेज अदनान, अभी आप यंग हैं, अल्लाह फिर औलाद दे देगा। डॉक्टर ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ रहा ही नहीं। मेरा बच्चा अदनान, मेरा बच्चा। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? मेरा मतलब है कि तुम अगर वक्त पर ना पहुंचती तो जहर फैल भी सकता। काश मैं वहां ना जाती। मेरा बच्चा मुझसे चिंता ही नहीं। कमौन सना, कैसी बातें कर रही? बच्चा तो था ही मुर्दा। अगर ना ऑपरेट करते तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये सब कैसे हो गया अदनान? मेरा बच्चा अगर डेड था तो मुझे फील क्यों नहीं हुआ? देखो, तुम खुद को देखो, कितनी वीक हो गई हो तुम मेडिसिन्स ले रही हो ना? सना, तुम बहुत टेंस हो, प्लीज अपना ख्याल रखा करो। हेलो। हाँ, मगर फ्लाइट तो 7 बजे है। हाँ, तुम भी सही कह रहे हो कि कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाएं और फ्लाइट ना निकल जाए। ठीक है, मैं आधे घंटे तक निकल रहा हूँ। ओके ओके। कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है मुझे। एक बाहर से डेलीगेशन आया हुआ है। सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं सका। मुझे खुद आज पता चला है, बल्कि सीट्स अभी कंफर्म हुई हैं। देखो, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें साल में छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सना, अगर मैं ना गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊं या ना जाऊं। कोई बात नहीं, हादसात तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। अब से जिंदगी रुकती थोड़ी है। आप बेफिक्र होकर जाइए। जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे तुमने एक दफ़ा जिक्र किया था ना कि
तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी गलती को माफ नहीं किया? ऐसी क्या गलती की थी तुमने? बस होगी गलती, उसका नुकसान भी मुझे को था। जैसे इंसान खुद को अजियत दे के मारने की कोशिश करता है, रब को भी नाराज करता है, रब उसे कभी माफ नहीं करता। तेरी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुझे किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। मैं तो खुद अभी सीखने के मरले में हूं। ऐसा क्यों होता है? लोग सीखने के अमल को छोड़कर सिखाने में लग जाते हैं। तो क्या ये सीखने की जस्तजू थी जो तुझे मज़ार ले आई? राह फरार ले आई मुझे मज़ार। तो किस चीज़ से फरार ढूंढ रही थी? जिससे तू खेल रही है। तुझे नहीं पता, असल में तुझसे खेला जा रहा है।